जाग चुका है, वो शक्ति सुदर्शन जाग चुका है। बहुत करोड़ों वर्ष पहले गरुड़ और शेषनाग के मध्य महासंग्राम होता है कि कौन भगवान विष्णु का परम भक्त और बलवान। बातों ही बातों में अचानक वे दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लग जाते हैं और ये युद्ध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठी और अब इस युद्ध के कारण वे सब नष्ट होने के कगार पर आ चुके थे। पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक चारों ओर केवल त्राही त्राही होने लगा था। सभी देवगण और आदि गुरु सुर असुर सभी के सभी संसार चालक लीलाधर श्री विष्णु के पास जाकर विनती करते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, हम सभी की रक्षा करें, अन्यथा ये ब्रह्मांड की अद्भुत रचना जो स्वयं ब्रह्मा ने किया है वो विलुप्त हो जाएगी और हम सभी के साथ आपके भक्त जन भी इस तूफान में अदृश्य हो जाएंगे। सुर असुरों की बातों को सुन और उनके चिंता को देख श्री विष्णु स्वयं उन्हें युद्ध करने से रोकने जाते हैं। गरुड़ और शेषनाग अपने अपने अहंकार में अंधे हो कुछ नहीं देख रहे थे सिवाय अपने लड़ने के। तब भगवान विष्णु अपने प्रचंड रूप में प्रकट होकर अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन को उन दोनों के मध्य छोड़ देते हैं। उस दिव्यास्त्र से इतनी तेज प्रकाश निकलती है कि उसकी गर्मी को वे दोनों सह नहीं पाते और वहां से कोसों दूर भाग जाते हैं और गरुड़ देव वहां से उड़ जाते हैं। सुदर्शन से इतनी तेज गर्माहट निकली कि उसका एक छोटा कण पिघलकर पृथ्वी लोक के किसी जंगल में जा गिरा। सुदर्शन दादी, क्या अभी भी वो कण इस धरती पर है? राघव ने अपनी दादी से कहा। हाँ, बोला जाता है कि कैलाश पर्वत के निकट कोई जंगल है जहाँ अभी भी वो कण सुरक्षित रखा हुआ है। यह भी बोला जाता है कि उस कण को पृथ्वीलोक पर गिरते हुए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने ध्यान में देख लिया था और अपने असुर शिष्य विरूपाक्ष को उस सुदर्शन कण को हासिल करने का आदेश दिया, परंतु अभी तक विरूपाक्ष के कितने भी असुर उसे हासिल नहीं कर पाए। दादी ने कहा, चलो बच्चों, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना क्योंकि अब स्कूल मॉर्निंग हो चुका है। दादी ने राघव और उसकी बहन मधु को कहा और अपने रूम चल दी। तभी राघव खिड़की से एक विशाल आग के गोले को पृथ्वीलोक की ओर आते देखता है और अचानक वो गायब हो जाता है और इसी के साथ उसी की आंख लग जाती है। सुबह होते ही राघव के घर में, राघव, मधु, बच्चों अब उठो, ज्यादा समय नहीं है, चलो स्कूल जाने को तैयार हो, राघव की माँ वसुंधरा ने कहा। उसकी दादी परिवार में सबसे पहले उठकर स्नान करके अपने घर में छोटे से कमरे में बने मंदिर में पूजा पाठ करती, भक्ति गीत गाती और भगवन नाम जपती। उन्हीं के मधुर आवाज से सभी की सुबह की शुरुआत होती। कुछ देर बाद राघव और मधु की स्कूल बस आ जाती है और वे दोनों स्कूल बस में बैठकर अपने स्कूल चल दिए। रास्ते से जाते वक्त राघव देखता है कि दूर उसके शहर के जंगल से धुआं निकल रहा था, वो भी भयंकर। राघव दिन भर केवल उसी सुदर्शन के कण के बारे में ही सोच रहा था। विद्यालय से वापस लगभग शाम के 4 बजे वे घर आ जाते हैं। दादी, दादी, आज सलोनी मैम हमको क्लास मॉनिटर बनाई है, मधु ने दादी से कहा, जो कुर्सी पर बैठकर अभी अखबार पढ़ रही थी। राघव कुछ देर बाद फ्रेश होकर दादी के पास बैठ जाता है और वो अखबार में एक हेडलाइन देखता है, हमारे शहर के अलख जंगल में कल रात शायद मेट्योर गिरा था, जिसके कारण जंगल का मध्य भाग को आग लग चुका है और 10 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा बन चुका है। इस हेडलाइन को पढ़ राघव दादी से कहता है, दादी,
कहीं ये गोला आग का जो गिरा है वो वही असुर विरूपक्षा तो नहीं? अरे वो तो बहुत समय पहले की बात है। अब ये राक्षस दानव नहीं होते, आतंकवादी होते हैं जो इंसान ही होते हैं हम जैसे, दादी ने राघव से कहा। परंतु दादी, तुमने तो कहा है कि वो सुदर्शन कन अभी भी पृथ्वी लोक में कैलाश पर्वत के कोई जंगल में छिपा है, तो उसे अभी भी विरूपक्षा के राक्षस जरूर खोज रहे होंगे ना? मधु जिज्ञासा से दादी से पूछती है। हाँ बच्चों, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो जरूर कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। अच्छा, चलो अब रात हो गया है, जल्दी से विद्यालय के सारे होमवर्क्स को कंप्लीट कर लो, फिर डिनर करके मैं तुम्हें आज दूसरी कहानी सुनाऊंगी। दादी ने अपने प्यारे पोती पोता से कहा। उसी समय पाताल लोक में अपने दिव्य दृष्टि से असुर शुक्राचार्य धरती को देख रहे होते हैं और उसी वक्त उनका शिष्य महाबली विरूपक्ष उन्हें प्रणाम कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं फिर से अपने सैनिक अजगरासुर को धरती पर भेजा हूँ कि वो उस अलौकिक सुदर्शन कण को खोज निकाले। शुक्राचार्य अपने नेत्रों को खोलते हैं और अपने आसन से उठकर वो कहते हैं, विरूपक्षा, हम लोग कई वर्षों से इस दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण अभी तक जितने भी तुम राक्षसों को भेजे वे या तो मारे गए, अन्यथा भागकर वापस आ गए पाताल लोक, परंतु कोई उस माया को नहीं समझ पाया। लेकिन अब वो कण हमें खुद अपने पास बुलाएगा। गुरुदेव, वो कैसे? विरूपक्षा ने कहा। ठीक कल प्रातः कुछ क्षण के लिए कैलाश पर्वत की चोटी पर जो दिनकर की किरण पड़ेगी वो पूरे जंगल तक फैलेगी और उस पवित्र रोशनी में वो सुदर्शन कण चमकेगा, शुक्राचार्य ने कहा। जी गुरुदेव, मैं यह बात अजगरासुर को बताता हूँ, आज्ञा दें। विरूपक्षा वहां से वापस अपने महल चला जाता है और दिव्य थाली में सारी बातें अजगरासुर को बता देता है, जो उस आग के गोले के रूप में धरती पर आया था। उस रात अजगरासुर अपनी मायावी शक्ति से अपने शरीर के चारों ओर करोड़ों नेत्र लगा लेता है और प्रातः होने का इंतजार करता है। सुबह हुई और सूर्य की रोशनी कैलाश पर्वत की चोटी से प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट होकर उसके आसपास के सारे जंगल में फैल जाती है। तभी अजगरासुर देखता है कि कैलाश पर्वत के सामने वाले कालिंदी वन से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। अजगरासुर ये बात असुरों के महाराज विरूपक्षा को बता देता है। अजगरासुर, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम वो दिव्यास्त्र किसी भी हाल में हासिल कर लाओ, विरूपक्षा ने आदेश दिया। अजगरासुर जंगल में रेंग कर वहां जाता है जहां से वो रोशनी निकल रही थी और वो कण उसके सामने एक पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा था। ज्यों ही वो उसे लेने जाता है कि अग्निगर्भ, वज्राक्ष और भूतपाल उस पर हमला कर देते हैं। अजगरासुर उन तीनों महारक्षकों को देख वहां से भागने लगता है, परंतु अग्निगर्भ अपने तलवार से उसके सर को अलग कर देते हैं। इसी तरह वे सब इस सुदर्शन कण की रक्षा करते आ रहे थे करोड़ों सालों से। वो तीनों उस कण के साथ अदृश्य हो गए। उस कण की पूजा करने के लिए वहां साधु संत रहते थे और कुटिया और शिविरें बनी हुई थीं, और ये सभी सुरक्षा कारणों से अदृश्य रहते थे। अजगरासुर की मृत्यु होने के पश्चात उसका मरा हुआ शरीर पाताल लोक चला जाता है। उसकी मृत्यु से विरूपक्षा आहत हो जाता है। वो अपने भाई महाबल को बोलता है, महाबल, तुम जानते हो अजगरासुर तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, परंतु वहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो हमारे असुरों का संहार कर रही है। मैं विरूपक्ष तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम उन लोगों का वध करके ही आओगे। हाँ ज्येष्ठ भाई विरूपक्षा। महाबल राज्यसभा से आज्ञा लेकर धरती की ओर रवाना होता है। इधर धरती लोक पर
कैलाश पर्वत के समीप कालिंदी वन के गर्भ में वो सुदर्शन कन पीपल के वृक्ष में रखा था और साधु संत प्रातः काल के समय उसकी पूजा कर रहे हैं। अग्निगर्भ, वज्राक्ष और भूतपाल महारक्षक सभी के सभी अजगरासुर के स्थान जानने से और ज्यादा सजग और सतर्क हो गए थे। पाताल लोक से महाबल मृत्यु लोक यानी धरती आता है। उसके साथ उसके दो बौना राक्षस बल और मल भी आते हैं। वे लोग कालिंदी वन में अंधेरी रात को पहुंचे, जो निशाचरों का समय होता है। बहुत वर्षों बाद महाबल धरती पर आया था। वो बल और मल के साथ वन के प्राणियों को मारकर उनका भक्षण करता है। इसी तरह कालिंदी वन के वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ गए। अतः कालिंदी वन और वहां के जानवरों को बचाने के लिए भूतपाल उन दानवों का संहार करने के लिए निकल पड़ा। ज्यों-ज्यों भूतपाल उनके ठिकाने की ओर जा रहा था, त्यों-त्यों अंधकार होता जा रहा था और भयंकर बदबू चारों ओर फैली हुई थी। कुछ देर उपरांत भूतपाल महाबल राक्षस को देखता है और कहता है, पापी, तू कौन है और क्यों तू इस पवित्र वन का नाश कर रहा? मैं महाबली विरूपक्षा का भाई महाबल हूँ और मैं वो अद्भुत शक्ति को हासिल करने आया हूँ। महाबल ने कहा, मूर्ख, इतने सारे असुरों को हमने मार दिया है जो इस नीच सोच के साथ आए। उस सुदर्शन के कण को हासिल करने से पहले मुझसे लड़ तू। यह बोलकर भूतपाल ने भाला फेंक कर महाबल से युद्ध आरंभ कर दिया। महाबल भी अपने गदा से तेज प्रहार करता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, परंतु अकेले भूतपाल उनसे नहीं जीत सकता था और इसका फायदा महाबल उठाता है और अपने माया से गायब हो जाता है और बीच बचाव कर भूतपाल को थका देता है और अंत में जहरीली तीर से उसके बाह में प्रचंड प्रहार करता है। इधर कुटिया में तथागत ऋषि अग्निगर्भ और वज्राक्ष को सारी बात बताते हैं और कि भूतपाल संकट में है। इस अशुभ बात को सुनकर वज्राक्ष बदले की आग में जलने लगता है और अग्निगर्भ की बात को भी नहीं सुनता और भूतपाल को बचाने चला जाता है। वज्राक्ष जितनी जल्दी भूतपाल को बचाने उड़ता, उसकी गति उतनी ही तीव्रता के साथ धीमी पड़ती गई। किसी तरह वज्राक्ष महाबल की काली माया को तोड़कर भूतपाल के पास पहुंचा और कहा, मित्र, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम खून से लथपथ हो। सखा, ये समय विलाप का नहीं, तुम वापस जाकर सुदर्शन कन और कुटिया की रक्षा करो। भूतपाल ने वज्राक्ष से कहा, नहीं भूतपाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर वापस ले चलता हूँ। वज्राक्ष ने कहा, नहीं मित्र, मैं अब मृत्यु के द्वार पर हूँ। तुम यहाँ आकर गलती किए। भूतपाल ने कहा, कैसी गलती मित्र? महाबल ने मल और बल के साथ ये योजना बनाई थी कि वो हम तीनों रक्षकों को अलग थलग कर वो दिव्य अस्त्र हासिल करेगा। इसलिए उसने भोले वन के जीवों का आहार बनाया, जिससे क्रोधित होकर मैं उसके झांसे में आ गया और तुम जब तक यहाँ आए वे दुष्ट राक्षस महाबल बल और मल के साथ हमारे पवित्र स्थल पर हमला कर चुके हैं। मित्र, धन्यवाद सुदर्शन कन की रक्षा करना। भूतपाल यह कह वज्राक्ष के बाहों में मृत हो गए। तो क्या वज्राक्ष महाबल के षड्यंत्र से सुदर्शन कन और अपने मित्र अग्निगर्भ को बचा पाएगा? और कैसे हमारा सुपर हीरो सुदर्शना आएगा, ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।